बच्चों इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका का नंबर वाला विकल्प है बच्चों, वो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा था। तो सभी को पता है बच्चों ये नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का। और इस कविता में भी हमने जब देखा था तो उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था। तो इसका जो 12 नंबर वाला आपका विकल्प है बच्चों सुभाष चंद्र बोस का, ये सही हो जाएगा। ठीक। जो खा नंबर वाला प्रश्न है बच्चों ये है आजादी के परवाने पर नवयुवकों ने हस्ताक्षर किए थे। तो नवयुवकों ने हस्ताक्षर किस चीज से किए थे? अपने खून से किए थे, तभी इस कविता का नाम खूनी हस्ताक्षर है बच्चों। तो किससे किए थे? रक्त की स्याही से। ठीक है, सा वाला इसका सही हो जाएगा, रक्त की स्याही से। ठीक है। जो ग नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर होने के बाद तारों ने क्या देखा था? तो तारों ने हिंदुस्तानियों का विश्वास देखा था कि उनको कितना विश्वास है कि वो अपने देश को आजाद करवाएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो यहां पर हो जाएगा हिंदुस्तानियों का विश्वास, आ नंबर वाला सही हो जाएगा, हिंदुस्तानियों का विश्वास। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न का यहाँ पर बच्चों जो पहला रिक्त स्थान है का नंबर वाला, ये है यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में डैश उतर आया। तो उनकी आंखों में खून उतर आया था। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे खून। ख नंबर वाला रिक्त स्थान है यह है पर यह डैश पत्र नहीं आजादी का परवाना है। तो वो जो पत्र था बच्चों वो साधारण पत्र नहीं था, वो एक आजादी का परवाना था। तो यहां पर हम लिखेंगे साधारण। ग नंबर वाला रिक्त स्थान है ये है रण में जाने को डैश खड़े तैयार दिखाई देते थे। तो रण में जाने को जो युवक थे वो तैयार खड़े रहते थे। ठीक है, हमेशा ही देश की आजादी की लड़ाई के लिए हमेशा ही तैयार रहते थे जो युवक थे बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे युवक। ग नंबर वाला रिक्त स्थान है यह सीन कटाने का डैश नंगे सिर झेला जाता है। तो कविता में हमने पढ़ा था कि यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। ठीक है, तो यहां पर आएगा सौदा। अगला प्रश्न है बच्चों वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें जो का नंबर वाला प्रश्न है वो है सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान करने को क्यों कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान करने के लिए इसलिए कहा था कि जब हम देश के लिए बलिदान करेंगे, बलिदान देंगे, तभी हमें आजादी मिलेगी। बिना बलिदान दिए देश की आजादी नहीं मिल पाएगी बच्चों, इसलिए उन्होंने बलिदान देने के लिए कहा था। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान के लिए कहा था। ठीक है, ये क्यों आप हटा लेना कहा है। ठीक है, क्योंकि बिना बलिदान के हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने बलिदान देने के लिए कहा है। जो अगला प्रश्न है बच्चों वो खा नंबर का, ये है शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का क्या अभिप्राय है? शीशों का फूल चढ़ाने का मतलब ये है कि अपने जो सर है, अपना बलिदान है, वो हमें देश के लिए देना है। ठीक है, तो हमें शीश रूपी फूल जो आजादी की देवी है उनके चरणों में चढ़ाना ही पड़ेगा। बिना अपने शीशों के फूल चढ़ाए उनके चरणों में हमें आजादी नहीं मिल सकती, इसलिए उन्होंने शीशों के फूल चढ़ाने के लिए कहा था हमसे। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का अभिप्राय है कि हमारे देश भारत को आजादी तब मिलेगी जब हम अपने शीश रूपी फूलों को आजादी की देवी के चरणों में चढ़ा सकेंगे। ठीक है, जब हम अपने शीश रूपी फूलों को आजादी के देवी के चरणों में चढ़ाएंगे तभी हमें आजादी मिलेगी। ठीक है, इसलिए इस और ऐसा हुआ भी बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ग नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है खून को पानी के समान कब कहा जाता है? खून को पानी के समान तब कहा जाता है बच्चों जब ये खून
परवश होकर जीता है, परवश होकर मतलब गुलामी में जीता है, ठीक है, और गुलामी में मरता है, तब इस खून को खून नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, पानी कहा जाता है। ये खून कैसा होता है, पानी के समान, ठीक है, जब हम गुलामी में जीते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जिस खून में देश को आजादी दिलाने का जोश ना हो और जो खून देश के किसी काम ना आ सके, ऐसा खून खून नहीं, वह पानी के समान है, ठीक है। तो ऐसा खून खून है बच्चों जो देश को आजाद कराने के लिए हो और जिस खून में जोश हो, ठीक है, वो खून खून होता है। बाकी के जो खून है वो खून नहीं, पानी के समान है, ठीक है। जो ग नंबर का प्रश्न है वो है, आजादी का इतिहास कैसे लिखा जाता है। तो आजादी का इतिहास बच्चों जो खून की स्याही है उससे लिखा जाता है, अर्थात हम बलिदान देकर ही आजादी का इतिहास लिख सकते हैं। बिना बलिदान दिए, बिना रक्त स्याही के हम आजादी का इतिहास नहीं लिख सकते बच्चों, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, आजादी का इतिहास रक्त की लाल स्याही से लिखा जाता है, यानी बलिदान देकर ही हम आजादी का इतिहास लिख सकते हैं, अर्थात आजादी बिना बलिदान के प्राप्त नहीं की जा सकती। इस तरीके से ये ग नंबर वाले प्रश्न का भी उत्तर आप लिख लेंगे। जो अगला प्रश्न है ड नंबर का वो है, आजादी का परवाना किसे कहा गया है। तो बच्चों जो पत्र था जिसपे खूनी हस्ताक्षर हुए थे बर्मा में, तो उस पत्र को आजादी का परवाना कहा गया था, ठीक है, क्योंकि वो एक साधारण पत्र नहीं था, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना बलिदान देने के लिए खूनी हस्ताक्षर किए थे, इसलिए उस पत्र को आजादी का परवाना कहा गया था। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, आजादी का परवाना उस कागज को कहा गया था जिस पर देश के सूरवीरों ने अपना तन मन धन सभी कुछ न्यौछावर करने के लिए खूनी हस्ताक्षर किए थे, ठीक। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है च, ये है खूनी हस्ताक्षर से कवि का क्या आशय है। तो खूनी हस्ताक्षर से बच्चों कवि का आशय था कि देश के लिए बलिदान देना, ठीक है। वो कोई ऐसे सादा हस्ताक्षर नहीं थे कि हमने लिए और एक पेन से हस्ताक्षर कर दिए, उसका मतलब ये था कि जो भी उस पत्र पर, जो आजादी का परवाना था, उस पत्र पर जो भी हस्ताक्षर करेगा वो अपना बलिदान देगा देश के लिए, ठीक। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, खूनी हस्ताक्षर से कवि का आशय इस बात से है कि वह अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, ठीक है। जिसने भी उस पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए तो वो हमेशा ही अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार था, चाहे वो धन की बात हो, चाहे बलिदान की बात हो, किसी भी चीज की बात हो, वो सभी कुछ अपने देश के लिए न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार था। अगला प्रश्न है बच्चों जो 6 नंबर का प्रश्न है वो है, सुभाष चंद्र बोस के नारे का युवकों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सुभाष चंद्र बोस ने जब नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उससे क्या हुआ कि लोगों में जोश जग गया, उत्साहित हो गए लोग और सब बढ़ चढ़कर आजादी के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए और सभी ने अपने खूनी हस्ताक्षर उस आजादी के परवाने पर किए, ठीक है। तो ये प्रभाव पड़ा सुभाष चंद्र बोस जी के नारे का, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और इंकलाब के नारे ने भारतीय नवयुवकों में भारतीय आजादी के लिए जोश भर दिया, वे उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। बच्चों अब हम भाषा की बात के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं बच्चों, उनका शुद्ध उच्चारण करना है, तो मैं आपको उच्चारण करके बता देता हूँ, वैसे ही आप भी उच्चारण कर लीजिएगा। तो जो पहला शब्द है बच्चों वो है सुभाष, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है स्याही, चौथा है रिक्तम, पांचवा है इंकलाब, छठा है हस्ताक्षर। जिस तरीके से मैंने इन शब्दों को बोला है बच्चों आप भी इसी तरीके से दोहरा लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहा जाता है बच्चों जो जिन शब्दों के एक ही अर्थ होता है उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे पहला शब्द है पानी। तो पानी का जो दो पर्यायवाची होंगे वो है जल और नीर। जल और नीर का मतलब भी पानी ही होता है बच्चों। ठीक है, अगला है फूल। फूल के जो पर्यायवाची होंगे वो होंगे पुष्प और सुमन। तीसरा है धन। धन का पहला पर्यायवाची है बच्चों दौलत और दूसरा है संपत्ति। चौथा शब्द है हमारा माता। ये गलत लिख गया है, ये ऐसे है माता। तो इसका पहला पर्यायवाची हो जाएगा माँ और दूसरा हो जाएगा जननी। तो बच्चों आपको पर्यायवाची शब्दों को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि याद करने से क्या होता है कि ये आपके पेपरों में जब आएंगे तो आपको हल्के हाल ये याद आ जाएंगे उस टाइम पे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब है बच्चों उल्टे शब्द। ठीक है, जैसे रात का उल्टा क्या होता है दिन। ठीक है, सुबह का शाम। इसी तरीके से उल्टे शब्दों को हम क्या बोलते हैं विलोम शब्द। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, उनके हमें विलोम लिखना है। जैसे पहला शब्द है स्वतंत्रता, इसका विलोम हो जाएगा परतंत्रता। दूसरा शब्द है सही, इसका विलोम हो जाएगा गलत। जीवन, जीवन का मरण। काला, काला का सफेद। और विश्वास का अविश्वास। इस तरीके से आप ये विलोम शब्द भी कर सकते हैं बच्चों। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है वो है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिख रहे हैं इस जगह पर। ठीक है, और कुछ शब्द इस जगह पर दिख रहे हैं। तो इन शब्दों को हमें इन शब्दों से मिलाना है। कैसे मिलाना है कि यहाँ पर जैसे खून लिखा है तो खून का अर्थ बच्चों रक्त भी होता है। तो हम खून को रक्त से मिला देंगे क्योंकि खून का अर्थ रक्त भी होता है। कुर्बानी, कुर्बानी का मतलब बलिदान भी होता है। तो कुर्बानी को हम बलिदान से मिला देंगे। आजादी, आजादी का अर्थ स्वतंत्रता होता है, इसे स्वतंत्रता से मिला देंगे। कलम, कलम को हम लेखनी भी बोलते हैं, तो कलम को हम लेखनी से मिला देंगे। रवानी, रवानी का अर्थ होता है प्रभाव या गतिशीलता। ठीक है, तो इसे हम इससे मिला देंगे। इस तरीके से ये हमारा प्रश्न क्रमांक 4 भी होता है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे बच्चों, तो मुहावरे क्या है कि हमारे जो भाषा है उसे सुंदर बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो मुहावरों को हमें ऐसे वाक्य बनाना है जिन वाक्यों में वो मुहावरा आया हो। जैसे कि खून में उबाल ना आना, मतलब एकदम से गुस्सा आना, किसी गलत काम को देखकर गुस्सा आना इसका अर्थ होता है। ठीक है, क्रोध आना। तो इसके लिए मैंने वाक्य बनाया बच्चों, आजादी के नारे सुनकर लोगों के खून में उबाल आ गया। ठीक है, तो यहां पर खून में उबाल आ गया। देखो इस वाक्य में मैंने इस मुहावरे का यहां पर प्रयोग किया है बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी और भी वाक्य बना सकते हैं, अपने मन से भी बना सकते हैं जिन वाक्यों में इस मुहावरे का प्रयोग हुआ हो। तो उनको एकदम जोश आ गया बच्चों। ठीक है, आजादी के नारे सुने लोगों ने तो उन्हें एकदम जोश आ गया, उनके खून में उबाल आ गया। ठीक है, शीश कटाना, शीश कटाने का अर्थ होता है बच्चों बलिदान देना, अपना बलिदान देना। ठीक है, तो इसका भी मैंने वाक्य बनाया है, देश के लिए आज भी अनेक युवक अपना शीश कटाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शीश कटाने। ठीक है, तो मैंने इस वाक्य में इस जगह पर इस मुहावरे का उपयोग किया है। ठीक, तो आज भी देश के लिए बहुत सारे युवक अपना शीश कटाने के लिए तैयार हैं, जिस तरीके से पहले आजादी के समय पर शीश कटाने के लिए युवक तैयार रहते थे। तीसरा जो मुहावरा है बच्चों वो है खून की नदी बहाना। ठीक है, तो इसके लिए मैंने वाक्य बनाया है,
यदि किसी ने भी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम खून की नदी बहा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खून की नदी बहा देंगे, ये मैंने इस मुहावरे का इस वाक्य में प्रयोग किया है। आप भी इसी तरीके से और भी वाक्य बना सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अभी हमने मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग किया था, अब हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे कि पहला शब्द है अर्पण। ठीक है, अर्पण का मतलब न्योछावर करना रहता है। ठीक है, तो देश के युवकों ने अपना सब कुछ देश के लिए अर्पण कर दिया, देखो यहां पर आ गया। ठीक है, परवाना, तो इसका देखो मैंने वाक्य बनाया, आजादी ने परवाने पर भी सभी ने अपने खूनी हस्ताक्षर किए। तो ये ने नहीं है बच्चों, आजादी के परवाने पर सभी ने अपने खूनी हस्ताक्षर किए, तो यहां पर परवाने का प्रयोग हो गया। जयमाला, जयमाला का मतलब होता है जीत की माला। जब हम जीत जाते हैं तो जीत के बाद जो माला चढ़ाई जाती है उसे बोलते हैं जीत जयमाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो वाक्य बनाया है, आजादी की देवी को देश के वीर सपूतों ने अपना बलिदान देकर जयमाला पहनाई, तो यहाँ पर इस जयमाला का प्रयोग हो गया है। ठीक है, संग्राम, तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में हर एक वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो यहाँ पर हमने संग्राम का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो देश में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा न लिया हो, सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, अपना अपना योगदान दिया था। पांचवा है रणवीर, तो महात्मा गांधी ने रणवीर बनकर देश को आजाद करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस शब्द का प्रयोग कर लिया बच्चों। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।